नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज से जो है हमारा उत्तराखंड हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट शुरू होने जा रहा है और ये जो है उत्तराखंड हिस्ट्री से संबंधित पहली वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है हम उत्तराखंड हिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाली एग्जाम्स जैसे कि उत्तराखंड पुलिस और पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड तथा बंदी रक्षक, इन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उत्तराखंड में राज करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो थी कुनिंद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुनिंद। अगला प्रश्न है, कुनिंदों के कितने अभिलेख मिले हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना कि कुनिंदों के जो है अभी तक कितने अभिलेख हमें प्राप्त हो चुके हैं। ऑप्शन है 6, 4, 5 या 3। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि कुनिंदों के जो है अभी तक कुल जो है 5 अभिलेख मिल चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत के वन पर्व में कुनिंदों को क्या कहा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखेंगे द्विज, महान द्विज, द्विज महाराजस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि महाभारत के वन पर्व में जो है कुनिंदों को द्विज कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है। ऑप्शन है राजतरंगिणी में, ऋग्वेद में, स्कंद पुराण में या अष्टध्यायी में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र का जो सर्वाधिक उल्लेख है वो किस में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंद पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ पर तपस्या की थी। ऑप्शन है देवप्रयाग, बद्रिकाश्रम, केशव प्रयाग या तपोवन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि तपोवन में जो है लक्ष्मण जी ने अपने अंतिम समय में तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाणासुर की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों वाणासुर की जो राजधानी है हमें बताना है। ऑप्शन है चांदपुर गढ़ी, ज्योतिषपुर, तपोवन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिषपुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किनके समय हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे किरातों के समय, कुषाणों के समय, यक्षों के समय या खसों के समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तराखंड में जो है बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ वो हुआ था खसों के समय। तो दोस्तों याद रखना है, खसों के समय इसका सही जवाब होगा। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किनके निवास की पुष्टि होती है। ऑप्शन है यक्षों के, नागों के, खसों के या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से जो है यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है गोपेश्वर से, द्वारहाट से, लाखामंडल से या देव प्रयाग से। तो दोस्तों राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख है वो मिला था लाखामंडल से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाखामंडल। क्वेश्चन 10 है, किस लेख से यह पुष्टि होती है कि कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। ऑप्शन है गोपेश्वर से, बाड़ाहाट से, लाखामंडल से या कालसी से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि कालसी से। अगला प्रश्न देखेंगे, लाखों गुफा की खोज MP जोशी द्वारा कब की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है तो आपको इसे ध्यान से याद रखना है। ऑप्शन देख लेंगे 1965, 1968, 1964 या 1967। तो दोस्तों लाखों गुफा की जो खोज है MP जोशी द्वारा कब की गई थी, वर्ष 1968 में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1968। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, नीले रंग का प्रयोग कहाँ के चित्रों में किया गया है। ऑप्शन है किमनी, फलसीमा, हुडली या बनकोट। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा हुडली, यानी कि ऑप्शन सी, हुडली से जो है दोस्तों नीले रंग का प्रयोग किया गया है चित्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है, योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली। ऑप्शन देखेंगे पेटसाल, हुडली, फलसीमा या बनकोट। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फलसीमा। फलसीमा से जो है दोस्तों नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपमाक्स और सवागार कहाँ से मिले। राम घाटी से, रामगंगा घाटी से, अलकनंदा घाटी से, लाखू गुफा से या अल्मोड़ा से। तो दोस्तों कपमाक्स और सवागार की यदि बात की जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कपमाक्स और सवागार जो है
कहाँ से मिले थे? रामगंगा घाटी से मिले थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किमनी गांव के हथियार एवं पशुओं के चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि हल्के सफ़ेद रंगों के जो है प्रयोग इसमें किए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा शोध कब किया गया? तो दोस्तों मलारी गांव में जो है वर्ष 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा शोध किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन देखेंगे, किमनी गांव से, पेटसाल से, हुडली से या फिर मलारी गांव से। तो दोस्तों 5.2 किलो का जो सोने का मुखावरण मिला था वो मिला था मलारी गांव से। ऑप्शन डी मलारी गांव राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले जिनका प्रभुत्व था वो कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेंगे, यौधेय का, खसों का, कुनिंदों का या किरातों का। तो दोस्तों ऑप्शन बी खसों का जो है इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि कुमाऊं में जो है खसों के प्रवेश क्या था इनमें, कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले जो है खसों का प्रभुत्व था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन देख लेंगे, पुलिंद, अपरांत, कुल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिंद इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में किसका राज था? ऑप्शन है कुनिंद का, परमार का, यादवों का या खसों का। तो दोस्तों क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि लाखामंडल में जो है दोस्तों किसका शासन था? यादवों का शासन था। राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में जो है यादवों का राज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालसी अभिलेख की खोज जॉन फॉरेस्ट द्वारा कब की गई? ऑप्शन है 1760, 1777, 1860 या 1885। तो दोस्तों 1860 में जो है कालसी अभिलेख की खोज की गई थी और जॉन फॉरेस्ट द्वारा की गई थी। याद रखेंगे ऑप्शन सी 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवलगढ़ तथा कोलसारी में या कोलसारी से कौन से लेख प्राप्त हुए? त्रिशूल लेख, मूर्ति पीठिका लेख, गुफा लेख या हस्तलेख। तो दोस्तों देवलगढ़ तथा कोलसारी जो है वहाँ से कौन से लेख प्राप्त हुए? तो मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्ति पीठिका लेख राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं के लेख प्राप्त हुए? ऑप्शन देख लेंगे, क्राचल और हरिदत्त, क्राचल और अशोकचल, हरिदत्त और नागपति नाग या नागपति नाग और अशोकचल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि नागपति नाग और अशोकचल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम एवं द्वितीय सदी की कुषाण कालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो दोस्तों प्रथम एवं द्वितीय सदी की जो कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई थी वो हुई थी मुनि की रेती और सुमाड़ी से। याद रखेंगे ऑप्शन ए मुनि की रेती और सुमाड़ी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरध्वज स्तूप से किस सदी का मुद्रालेख मिला है? तो दोस्तों मोरध्वज और स्तूप से जो है तृतीय सदी का मुद्रालेख प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुकेश्वर से 4, कंडारा से 1 और चंपावत से 1 ताम्र लेख किन राजाओं के मिले हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्तिकेय पूर्व राजाओं के। ऑप्शन डी कार्तिकेय पूर्व राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितांशु पट्टी कहाँ स्थित है जहाँ सीता माता पृथ्वी में समाई थी? ऑप्शन है तपोवन, देवप्रयाग, ज्योतिषपुर या गोपेश्वर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व या मुंडा भाषा के साथ किसके वंशज आज भी कुमाऊं के अस्कोट और डीडीहाट में निवास करते हैं? ऑप्शन है खसों के, चंदों के, किरातों के या कुड़िंदों के। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी किरातों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ताम्र मानव आकृतियां 1999 में कहां से खोजी गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है बनकोट, मोलाकोट, नैनीताल या भीमताल। तो दोस्तों 5 ताम्र जो मानव आकृतियां खोजी गई थी वर्ष 1999 में,
इनकी जो खोज है ये हुई थी कहाँ से? नैनीताल से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट कार्नर द्वारा महाहास्य संस्कृति आकृतियों की खोज कब की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 1877 में, यानी कि 1877 में जो है रॉबर्ट कार्नर द्वारा महाहास्य संस्कृति आकृतियों की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पुरातत्व का जो जनक है उत्तराखंड में किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हेनवुड को। हेनवुड को जो है दोस्तों उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। उत्तराखंड रहस्य शालिग्राम वैष्णव, वसुधारा गोविंद प्रसाद नौटियाल, उत्तराखंडीय तीर्थ बालकृष्ण भट्ट, उत्तराखंड यात्रा दर्शन हरिराम दसमाना। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन डी पर ध्यान देंगे। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजयपाल को किस पुस्तक में गढ़वाल कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अजयपाल को जो है किस पुस्तक में कहा गया है गढ़वाल? राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में लिखा है कि वाग्देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम है? तो दोस्तों कौशिकी ब्राह्मण याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा कौशिकी ब्राह्मण। कौशिकी ब्राह्मण में जो है वाग्देवी का निवास स्थान बताया गया है बद्री आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुफा में चित्रों का मुख्य उद्देश्य सामूहिक नृत्य है? तो दोस्तों किस गुफा में जो है चित्रों का मुख्य उद्देश्य सामूहिक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाखू उडियार। क्वेश्चन 36, फड़का नौला शिलाश्रय का कौन सा शिलाश्रय आवास के लिए उत्तम स्थान है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन देख लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 37, चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे सुंदर कृति है? ऑप्शन है ग्वारखिया उडियार, लखू उडियार, पेटसाल या लोएथाप। तो दोस्तों क्वेश्चन 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्वारखिया उडियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वारखिया गुफा का मुख्य विषय है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ग्वारखिया गुफा का जो मुख्य विषय है दोस्तों वो है पशुओं को हांका देकर घेरना। ऑप्शन ए पशुओं को हांका देकर घेरना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित नौलाग्राम में 73 कपमार्क्स की खोज किसने की? तो दोस्तों पश्चिम रामगंगा घाटी में जो है 73 कपमार्क्स की जो खोज है वो किसने करी थी? राइट आंसर हो जाएगा यशोधर मठपाल ने। यशोधर मठपाल द्वारा जो है रामगंगा घाटी में 73 कपमार्क्स की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलारी गांव के समाधान को 1956 में सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है यशोधर मठपाल को, यशवंत कटोच को, शिव प्रसाद डबराल को और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव प्रसाद डबराल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज उत्तराखंड हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है आपको अन्य प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।